हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक और नई क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम पशुचक भर्ती 2024 के बारे में चर्चा करें। पशु परीक्षक भर्ती जो 2024 की शुरू हो चुकी है, उसकी परीक्षा के बारे में 30 क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, जाइगोमेटिक लाल ग्रंथि किसमें पाई जाती है? ओके, ये मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कुत्ते में। गाय घोड़ा में सब मांस खाता नहीं है। ओके, भैंस भी नहीं खाती है और गाय भी नहीं खाती है, इसीलिए कुत्ते में जाइगोमेटिक ग्रंथिलाई पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? क्या है, घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? इसका उत्तर होगा 18। कितनी? 18 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। ओके, अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? जो आरबीसी का कब्रिस्तान है उसे कहाँ का कहते हैं? उसे कहते हैं पलिया। क्या कहते हैं? पलिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस पशु में ओमस पेनिस हड्डी पाई जाती है? कौन सी ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा कुत्ता। कुत्ते में ही पाई जाती है। ओके भाई, अगला प्रश्न देखो, एक मिनट, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, रुमंती पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार का होता है? तो वो होता है रुमेन का। किसका? रुमेन का। जो रुमेन पशु होते हैं उस अमाशय का भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देता है, आकार का होता है। ओके, अगला प्रश्न है, मुर्गी में सत्य अमाशय होता है। जो मुर्गी होती है उसमें अमाशय कौन सा होता है, यानी उसका क्या नाम यदि होता है? तो मुझे इतना मालूम नहीं है। तो देखो, मुझे इसका चट्टे का आया नहीं, इसीलिए कोई बात नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखो आप। तो अगला प्रश्न है, प्रथम ग्रीवा कसे रुका को कहते हैं? जो प्रथम ग्रीवा कसे रुका है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाई एटलस। क्या कहते हैं? एटलस। ओके, अगला प्रश्न है 8वां। अगला प्रश्न, पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं? जो पशुओं में जोड़ों का अध्ययन होता है उस विज्ञान को कैसे? अलग अलग विज्ञान, अस्थिति विज्ञान, संधि विज्ञान, त्वचा विज्ञान, लिगामेंट अध्ययन, सभी अलग अलग प्रकार के विज्ञान होते हैं। तो उस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इस विज्ञान को कहते हैं अस्थि विज्ञान। क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान। ओके, अगला प्रश्न है भाई 9वां। वक्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। जो वक्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है वह क्या कहलाती है? तो उस वो कहलाती है वही नेप्रोन। क्या कहलाती है? नेप्रोन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 10वां। कहाँ है 10वां? ये रहा। कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? जो कोशिका का शक्ति ग्रह है वो क्या कहलाता है, यानी कौन सा होता है? तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, कार्पस प्लूटिस द्वारा स्रावित हार्मोन। जो कार्पस प्लूटिस द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है वो कौन सा निकलता है? तो वो होता है भाई प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन निकलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल होता है। जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल कौन से कितने दिनों का होता है? तो उसका जीवन काल होता है 120 दिन का। कितने दिनों का? 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? क्या है? एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका उत्तर होगा डी, 4। 4 अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट है, ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण? क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा ए, प्रक्षेपित दृश्य। कौन सा? प्रक्षेपित दृश्य का उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन, सॉरी इसमें ये नहीं आएगा, हाँ ये आएगा। अब देखो 18वां। अगला क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? जो महाशिवरात्रि पशु मेला है वह कौन से स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ए, करौली। करौली जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? राजस्थान में कितने राज्य, जो राज्य स्तरीय होते हैं, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, तो वह कितने आयोजित किया जाता है? तो इसका
कौन सा 19वां है तो वो किया जाता है सी, यानी कि 10 मेले आयोजित किए जाते हैं राज्य स्तर पर। ओके, अगला प्रश्न है केटासिस रोग एक प्रकार का है। जो केटासिस रोग है वो किस प्रकार का रोग होता है? तो वो होता है भाई विषाणु जनित। कौन सा? विषाणु जनित होता है। ओके, शायद विषाणु जनित नहीं होता, 1 मिनट रुको। 23वां तो रह गया प्रश्न, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये प्रश्न रह गया था। ओके, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है भरतपुर में। कहाँ? भरतपुर में आयोजित, भरतपुर में नहीं यार, झालारपाटन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? झालारपाटन में गोमती सागर पशु मेला आयोजित किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है 24वां, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्या है? राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये होगा बी, बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर? बीकानेर में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है कीटाशोष रोग एक प्रकार के क्या है? कीटोसिस रोग एक प्रकार का है, तो ये है उपचायित। क्या है? उपापचयी। क्या है? उपापचयी रोग है। ओके, अगला प्रश्न है लोकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? क्या है? लोकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है भाई डी, टिटेनस। किसमें? टिटेनस में पाई जाती है। टिटेनस अवस्था बीमारी में पाई जाती है लोकजा अवस्था। ओके, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन तत्व थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में के लिए जिम्मेदार? रक्त का थक्का जानते हो, जब खून निकलता है किसी लग जाती है तो वो जो खून निकलता है और जम जाता है बाद में, वो थक्का होता है। उससे को बाहर निकलने के कौन सा बनाता है? वो होता है विटामिन की बनाता है। कौन सा रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन? विटामिन के। ओके, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निश्चेतक है? निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निश्चेतक है? तो इसका उत्तर होगा क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म है। ओके, अगला प्रश्न है ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है। ऑटोक्लेव में भाप का दाब कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा सी, 15 पाउंड। ओके, कितना? 15 पाउंड इसका उत्तर होगा। ओके, तो अगला प्रश्न है अच्छी साइलेज का पीएच होता है। अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा बी, 3.5 4/2। यहाँ ऐसे तो 3.8 4/2 से होता है, लेकिन इसमें नहीं है इसलिए ये करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न है अब हमारा, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? वैसे तो गेहूँ भी है, मक्का भी है और चना भी है, लेकिन सबसे अच्छा, तो इसका उत्तर होगा डी, चना सब प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। ओके, अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा साइनोको साइनोकोबालामिन। ओके, अगला प्रश्न देखो, 1 मिनट हटा दे। भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। जो भारतीय गाय वो शुष्क पदार्थ है, सूखे पदार्थ की कितनी आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा 2.5 किलोग्राम 100 किलोग्राम शरीर भार। इसका ये उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखो, गेहूं के भूसे उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 1 क्विंटल। कितने? 1 टन या 1 क्विंटल, इसमें से होगा। ओके, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? तो इसका उत्तर होगा भाई ए, विटामिन ए। ओके, अगला प्रश्न है भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे जैसा पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा इसका उत्तर बदावरी। क्या होगा? बदावरी इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 30वां, बकरी में गर्भकाल कितना होता है? तो होता है 150 दिन का। कितने? 150 दिन का, लेकिन नहीं है तो इसलिए 155 दिन का इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पशु परिचय के पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चित्र चेक करें, कल दूसरा पार्ट 2 आ जाएगा। ओके, धन्यवाद, जय श्री राम।